मुनि पद कमल नायक विशेषा, चले नहीं सुन नर मुनि ईशा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में शिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी मन को चले और आगे श्री राम जी, पीछे पीछे उनके पीछे सीता जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री शोभई कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। सवितावन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बरवाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल जो है आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचि वे रूप ते पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि शर भंगा, सुंदर अनुज जानकी शंगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने अत्यंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी रहते थे। देखी राम मुख पंकज, मुनि लोचन द्विंग। सादर पान करत धन्य जन्म शरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नित्य रूपी भौरे जो है अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राजमराला। जात रहूं बिरंची के धाम, सुने श्रवण वन हरि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखे जो रानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्ह कृपा जान
मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। शोक छुदेवन मोहनी होरा, निजपन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलूं तो मही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्तमान मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत किन्हा, प्रभु कह देव गति बलिन्हा। यही विधि रची मुनि भंगा, बैठे हृदय छावी शव शंगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही वेद गति लयो। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनिवर भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुई समस्त मुनिवृंद से राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणानंद, आपके करुणा के मूल आप प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल शन लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनिण लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बलि दे आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, शब्द ऋषि तुम अंतर जामे। निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर जन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं हड्डियों की ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्र में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाई फनकिन में। सकल मुनि के आश्रमण ही, जाई जाई सुख दिन में।
श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शेष सुजाना, नाम सुती क्षणवती भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोशन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक श्यान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि तीन बंधु रघुराया, मोशे शठ पर करिहि दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। विधाता क्या दीन बंधु शेखनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मुहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग योग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निधान की, शोभिए जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा जग ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आजु मम लोचन, देखि वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम में गण मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, हाँ, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नित्य सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उसकी यह दशा कहीं नहीं जाती। दिस पंथ नहीं सूझा, मैं चलूं कथा नहीं बूझा। कबहु कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहु नृत्य करहि गुण गाई। अब उसको दिशा विदिशा कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानता। इसके भी ज्ञान उसके समाप्त हो गए हैं। प्रेम में वो ऐसा मग्न है, वे कभी पीछे घूमकर, फिर कभी आगे चलकर और कभी नृत्य करके प्रभु का गुणगान करके प्रभु को खोज रहा है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे कोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय प्रणव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए।
मुनि मग मौज अचल हुई वैशा, पुलक शरीर पर नस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागुन ध्यान नित सुख पावा। भूप रूप तव राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राजरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप जो है उसको प्रकट कर दिया। मुनि कुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मनि बनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीतायमुष हित सुख धामा। तब अपने इष्ट शोक के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परउल कुटैव चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बरबर भागे। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाए। प्रेम में मग्न हुए वे वैभागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और वही प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेटत माला। राम वदन विलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्त में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद निज आश्रम प्रभुवानि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरे धीरे का बाबा चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुति करमुख वन विधि तोरे। महिमायमित मोरी मति थोरी, रविषण मुख द्योतय जोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूरज के सामने जूनू का उजाला। श्याम ताम रश दाम शरीरम, जटाम कुट परि धन मुनि जीवम। पानी चाप शर कटितु नीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। श्री नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले हे जटाओं
का मुकुट और मुनियों की बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष मान लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, निश्चर कवि वरुथ मृगराज, त्रातु सदानु भव खगपाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है और संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूरज है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और जो भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए वायु रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन च घोर निशेषम, हर हृदि मानस वाल्मरालम, नौमि राम बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नित्य और सुंदर वेश वाले सीता जी के नित्य रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प कृष्ण उर्गाद, शमन शुकर कश तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुरयूथ, धातु सदानु कृपा करूथ। जो संशय रूपी शव को गसने के लिए गौर है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिराको तीतमनूपम, अमलमखिल मण वैद्यम पारम, नौमि राम जनमहि भारम। हे निर्गुण सगुण और विषम समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अत्यंत एवं पृथ्वी का भाव उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पाद पयाराम, सर्जन क्रोध लोभ मद काम है, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दीन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम है, धर्म वर्मन मद गुण ग्राम है, संतत संतनो तुम राम है। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जलपि विरजय व्यापक विनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित
धारी, बस तुम नसीम कानन चारे। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और शिव के हृदय में निरंतर निवास करने वाले, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरण वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानू स्वामी, सगुण गुण और अंतर्यामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय ममना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। असय अभिमान जाइयनि भूरे, मैं सेवक करहु पति पति मोरे। असय अभिमान जाई जनि भूरे, असय अभिमान जाई जनि भूरे। मैं सेवक करहु पति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहु विहर से मुनि बर उलाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, समुझ न परै झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि श्री जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम्हें लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बीरति ज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दिन है सो प्रभु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर धाम। मम ही गगन इंदु इव, बसौ सदा निहकाम। हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुषधारी बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कविरमानिवासा, हरसि चले भज विषिपाशा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाई, भय मोहि आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब तीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं पाही, तुम कहना
नाथ ने ओरा नाहि। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विह से दुहाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इससे हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गोपहि गयो, करि दंडवत कहत अस भयो। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वे देहि, निशि दिन दे भुज पतह मुझेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरंत उठी धाई, हरि विलोकन जल छाए। मुनि पद कमल पे दो भाई, ऋषि अति प्रीति ले उड़लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उड़ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर वे प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन वे थारे आने। मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे मुनि वृंदा, हर शेष वेलों की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कर्ण से राम जी के दर्शन करके हर्षित होने लगे। मुनि समूह मह बैठे, मुनि समूह में बैठे, सन्मुख शव की ओर। शब्द इंदु तन चितवत, मानव निकट चकोर। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चक्रों का समुदाय शत प्रेमिया की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम शरण प्रभु राम कछु नाहि। तुम जानहु जे कारण आयो, ताते तात न कहि समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अवशो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मानो मुनि द्रोही।
शुकाने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जाने। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारे। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर वशहीन जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भेटत दासु काला। और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े होते हैं, जंतु के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछूं मोहि मैं मुझ की नाई। यह वर मांगूं कि पानी केता, बसों हृदय शिवे अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति विरति शत संगा, चरण शिरोरुह प्रीतिय भंगा। यद्यपि ब्रह्म खंड अनंता, अनुभव गम्य जहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपकी चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संत जन भजन करते हैं। अशतव रूप वैखानु जानो, फिरी फिरी सगुण ब्रह्मरति मानो। संतत दासन देहु बराई, ताते मोहि पूछूं रघुनाई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ही नाऊं। दंडकवन पुनीत प्रभु करहूं, शाप मुनि बर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडकवन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहूं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराए।
हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परण में छाए। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्नत वासा, जब ते राम किन्नत वासा, सुखी भये मुनि बीती दासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाई, दिन दिन प्रति यति मोहि सुहाए। जब से श्री रामचंद्र ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका रह जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खगमृग बिंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छविल रही। शोभन वरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भव्य मधुर गुंजार करते हैं और शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उस मान का वर्णन सर्वराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। स्वर्ण मुनि सचराचर स्वाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छलवित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपको स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। मोहि समुझाई कहूं श्री देवा, सब तजी कहूं चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान विराग यरु माया, कहूं शुभ गति करहूं जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कीजिए, कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरणरज की सेवा कहूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे महशव कहूं झाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं मोर तोरते माया, जेहि वस किन्हे जीवनि आया। श्री रामचंद्र जी कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही में सब समझा कर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, शोषव माया जानेहु भाई। देहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर विद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पर राभव कूपा। एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अब इसमें दो प्रकार की जो माया है वह क्या है, उसके बारे में वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञानवान जह एक नाही, देख वंश मानशव माहे। कहिए तात शो परम विरागी, त्रिन शमशेद्धि तीन गुण त्यागी। वह ज्ञान है और जहाँ जिसके में मान आदि कुछ भी नहीं है, एक भी दोष नहीं है, जो सम में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। और जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, वही वास्तव में वैराग्यवान है। माया ईश न आप कहूँ, जान कहे सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को, अपने शोक को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेदों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाये। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। शोषुतं तयवलंबन आना, तहियाधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तातयनुपम सुख मूला, मिले जो संत होहि अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही वे प्रचरणयति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिकर्ण भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा। तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। शांत चरण पंकज यति प्रेमा, मन कम वचन भजन दृढ़ नेमा। पितु मातु बंधुपति देवा,
सब मोहिक जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिया नयन नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका सभी पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निज काम। तिनके हृदय कमल में हूँ, करहूँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता। भगति योग सुनी अति सुख भावा, लक्ष्मण प्रभु चरण निशिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीते, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण के वहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जश अहिनी। पंचवटी शो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। और शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, वह एक बार पंचवटी में गई, और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल शक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि काकसुंडी जी कहते हैं, हे गर्जी शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे कांति मणि सूरज को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धैवी प्रभु पहिचाई, बोली वचन खुद मुस्काई। तुम शम पूषण मोषम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जो बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोकति नाही। ताते अब लगी रहे कुआरी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर्ग जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी आता रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहर सा गया है। सीतहि चितई कही प्रभु आप,
गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु मिलो की ले मृदुमाने। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। अब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली, सुंदरी सुन मैं उनके दासा, पराधीन नहीं तोर सुभाषा। प्रभु समर्थ को शलपुर राजा, जो कछु कर रही हूँ नहीं समझाया। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, तब तुम्हें शुभिता सुख न होगा। वो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जुए शराब आदि का व्यसन जो रखता है, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब उसी प्रकार है जिस प्रकार आकाश को दूह कर दूध लेना है, अर्थात ये सब असंभव है। पुनि फिरी राम निकट सु आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाए। लक्ष्मण कहा तो ही शोभे, जो तृण तोरे लाज परिहरे। वह लौट कर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं वही भरेगा जो लज्जा को तुरंत तोड़ कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पई गए, रूप भयंकर प्रगटत भये। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहाय अनुज सन शयन बुझाए। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्रीनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु किन्ह। ताके कह रावण मनो चुनो दे दिन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की बना दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। जय श्री राम।